श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भाद्र मास की एकादशी, भाद्रपद मास की एकादशी जिसे परवर्तनीय एकादशी, वामनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस, दान एकादशी, पारस एकादशी और पद्मा एकादशी कहते हैं। तो इसका आरंभ, एकादशी का आरंभ इस बार 25 सितंबर 2023 सोमवार से सुबह 7:56 से हो जाएगा, जो कि 26 सितंबर 2023 की सुबह 5:01 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार सूर्य उदय व्यापनी द्वादशी युक्त शुद्ध वामनी एकादशी वैष्णव एकादशी जो 26 सितंबर 2023 मंगलवार को रहेगी। इस बार हर तिथि 2 दिन पड़ रही है, तो इस जो एकादशी तिथि है वो भी 2 दिन ही रहेगी, सोमवार को भी और मंगलवार को भी। तो 2 दिन आपको एकादशी मिल रही है। तो अगर आप सोमवार को कोई उपाय नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन मंगलवार को कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार को भी एकादशी तिथि व्याप्त है और मंगलवार को भी एकादशी तिथि व्याप्त है। परिवर्तनीय एकादशी, वामनी एकादशी, जो दान एकादशी है, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन आप कुछ दान करके अपनी परेशानियां ख़त्म कर सकते हैं। तो पहला दान देख लेते हैं, नमक करना। अगर आपके घर में धन संपत्ति की कमी है तो उसके लिए आप नमक का दान कर सकते हैं। नमक का दान इसके लिए बहुत ही शुभ बताया गया है। दूसरा दान आता है तिल का दान। अगर आप पुराने रोगों से युक्त हैं और बहुत दिनों से इलाज करवा रहे हैं लेकिन कुछ आराम नहीं मिल रहा है, तो इस एकादशी के दिन बहुत ही पवित्र एकादशी है और साल में यह जल झूलनी एकादशी एक बार ही आती है। तो आप यहाँ काले तिल का दान करके रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तीसरा दान बताया गया है कि कपड़ों का दान करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है। फलों का दान करना भी जल झूलनी एकादशी को शुभ माना जाता है। पानी से भरे मटके या कलश का दान करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये तो कुछ दान थे जो एकादशी के दिन किए जाते हैं। अब देख लेते हैं सोमवार के दिन किया जाने वाला उपाय। सोमवार का दिन है, साथ ही एकादशी तिथि व्याप्त है, तो बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन हम बेलपत्री से उपाय करेंगे। आपको एक बेलपत्री ले लेनी है और इस तरह से उसकी जो पीछे का भाग होता है, डंडी वाला भाग, उसको हटा देना है। अभी ये डंडी वाला जो भाग है वो हमें फेंकना नहीं है, इसी से हम अपना उपाय करेंगे। तो अब हमें लेना है पीला चंदन। पीला चंदन लेंगे हम और उसको थोड़ा सा जल से हम घोलकर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इस जो हमने पेस्ट बनाया है चंदन का, तो इससे हमें जो डंडी हमने तोड़ के रखी है उससे 108 बिंदी बनानी है। तो इसके लिए आप चावल गिन के रख लें 108 और एक बिंदी, जैसे आप एक बिंदी बनाएंगे एक चावल अलग कर देंगे ताकि ना भूलें नहीं कि हमने कितनी बिंदियां बनाई हैं। एक एक ऐसे बिंदी बनाने में कम या ज़्यादा हो सकती हैं। तो एक बिंदी बनाएंगे और एक चावल अलग रख देंगे। इस तरह से 108 बिंदी। एक बिंदी बनाने में आपको एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। इस तरह से आपके 108 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी हो जाएगा और 108 बिंदियां भी बेलपत्र के ऊपर बना लेंगे। अब यह बेलपत्र जो हमारा 108 बिंदियों का अभिमंत्रित बेलपत्र है, ये बेलपत्र लेके हमें जाना है शिव जी के मंदिर में। प्रदोष के समय भी जा सकते हैं या सुबह भी जा सकते हैं। प्रदोष के समय जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जाएंगे हम शिव मंदिर और शिव जी के ऊपर यह बेलपत्र उल्टी, जो आपकी बिंदियों वाला भाग है वो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। इस तरह से हम अपना बेलपत्र शिव जी को समर्पित अपनी मनोकामना बोलते हुए कर देंगे। तो धीरे आपकी जो भी मनोकामना धन संपत्ति को लेकर, क्योंकि एकादशी का दिन भगवान विष्णु का होता है जो संपत्ति को देने वाले हैं और आपकी सारी जो परेशानियां हैं, विपदाएं हैं, वो दूर करने वाले हैं। तो उनका ध्यान करते हुए हमें भगवान शंकर को यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। दूसरा उपाय जो एकादशी के दिन करना है, आपको लेना है 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल लेके हम जाएंगे शिव जी के मंदिर में। 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल, साथ ही हमें गंगा जल लेके जाना है शिव जी के मंदिर में। और ये जो 7 बेलपत्र आप लेके गए हैं, तो जो नंदीश्वर महाराज होते हैं, जो मंदिर के बाहर नंदीश्वर महाराज विराजमान होते हैं, वहाँ हमें लेके जाना। पहले हम मंदिर में जाएंगे, शिव जी के मंदिर में अपनी पूजा करेंगे, जल वहीं पे शिव जी को समर्पित करेंगे। उसके बाद जो आप गंगा जल घर से लेके गए हैं, वो गंगा जल और 7 बेलपत्र लेके आपको जाना है नंदीश्वर महाराज के पास। और ये 7 बेलपत्र नंदीश्वर महाराज को एक एक करके समर्पित कर देने हैं और 7 बार हमें थोड़ा थोड़ा गंगा जल नंदीश्वर महाराज के ऊपर समर्पित कर देना है और आपकी जो मनोकामना है वो बोलते हुए हमें यह जल समर्पित करना है। तो बस आपका उपाय ये हो गया और आपकी जो मनोकामना है वो निश्चित ही पूरी होगी।
को लेकर आपकी अगर कोई परेशानी है तो इस उपाय को ज़रूर करें, क्योंकि जो एकादशी का दिन होता है वो भगवान विष्णु का दिन होता है और विष्णु प्रिय है माता लक्ष्मी। तो अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं तो माता लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न होती हैं और आपके घर पर और आपके ऊपर कृपा जरूर करती हैं। तो यह उपाय बहुत ही खास है। अब दूसरा उपाय देख लेते हैं, वो भी एकादशी के दिन ही किया जाता है। आपको लेना है 1 लोटा तांबे का, जिसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे और साथ ही इसमें हमें डालना है थोड़ा सा गुड़। गुड़ डालने के बाद यह कलश हमें लेके जाना है। अगर आपके घर में केले का पौधा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी केले का पौधा है तो यह जल हमें केले के पौधे में समर्पित करना है भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। तो निश्चित ही आपके घर में जो धन की समस्या है वो निश्चित ही दूर होगी। केले की जड़ में बताया जाता है कि भगवान विष्णु का निवास होता है केले की जड़ में, तो केले की पूजा करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। शाम के समय केले के पास आप दीपक लगा दीजिए, तो केले की पूजा करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से माता लक्ष्मी निश्चित ही प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं। इस दिन आटे की लोई में हल्दी, चने की दाल और गुड़ रखकर गाय को खिलाने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एकादशी के दिन आपको तुलसी नहीं छूनी है, ना ही जल देना है, ना ही तुलसी की पत्ती तोड़नी है, क्योंकि आज एकादशी है। भगवान विष्णु की पूजन अर्चन सभी करते हैं और डोर ग्लास की भी पूजा करते हैं। तो एक दिन पहले ही तुलसी की पत्र तोड़ कर रख लें। इस दिन तुलसी का पत्र ना तोड़ें, इसका ध्यान रखें, नहीं तो आपसे तुलसी माता हमेशा के लिए रूठ जाएंगी, क्योंकि उनका व्रत होता है जो इस दिन खंडित हो जाता है अगर आप उनको छूते हैं। तो एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्र तोड़ कर रख लें। अगर भूल गए हैं, नहीं तोड़ पाए, तो जो नीचे गिरे हुए पत्र होते हैं वो उठाकर गंगा जल से धुलकर आप उनसे भोग लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो दोबारा मिलते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।